छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज है। राज्य सरकार अवैध रूप से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून भी लाने जा रही है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीजें हैं, ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीजें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है जो आने। समस्त नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने ख्रीष्टियान विरोधी माने दिन रे स्वप्न देखते। ख्रीष्टियान विरोधी माने दिन रे स्वप्न देखते आ भावती जे आमर ये स्वप्नटा सत हवापाई जाऊँगी। आम जहाँ किसी भी आम नियम तैयारी करूँ सेटा सत हवापाई जाऊँगी। से दिन रे स्वप्न देखते पूरा ख्रीष्टियानिटी को पूरा इंडिया रो माने पूरा लुप्त करिया मते एमाने दिवा स्वप्न देखते। प्रिय बंधुगण दिन रे स्वप्न देखते। हाँ आपन तो भल भाव जानते दिन रे देखुवा स्वप्न केबे सत हेनी ना केबे सत हेबार भी नहीं। तेबे एमाने स्वप्न देखते ताको निजर मनर संतुष्टि निमंते। तेबे विरोधी माने जेते इच्छा सेते स्वप्न देख आमर किसी कहबार नहीं। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो सेवा कार्य आरंभ होता आम द्वारा आरंभ हो ना, यहाँ परमेश्वर तरफ आरंभ हो काम को करिया वाला होचंदी परमेश्वर निजे। तबे गत थर मुझे कही जे तुम पछरे हेतिक दम नहीं, तुम्हें प्रभु जीशुंकर सेवा को बा प्रभु जीशुंकर काम को पूरा इंडिया रे तुम्हें अटकई दब से दम तुमर पछरे ही नहीं ना। यहाँ मुझे खाली एमती कहूनी तुम्हें जब कोर्ट पेपर आनब मु पूरा लेखिक भी मुदेदेवी। जीशुंक काम आगुरी केबे बंद हो नाला, बंद है ना, एबे भी बंद हेबनी कि भविष्य केबे भी बंद हेबार नहीं। कारण यहाँ आमर काम नुहे, यहाँ हूँ परमेश्वर काम अटे। यहाँ मुझे तुमको खोला चैलेंज मुझे दूसरी तुमको केबे तुम्हें बंद कर पार ना। किसी दिन तले जड़े बीजेपी नेता बहुत बड़ बड़ भाषण दौले आ सी कौन करेंगे ना प्रभुंकर सेवा कार्य को बंद करेंगे। एक नुआ योजना से कर माने से कहीं एमती कहले एमती चिंताधारा जे आपन जानते बाहर जो स्टेज प्रोग्राम गुड़िक हुए आमर ख्रीष्टियान मानकर रोग सुस्थकारी प्रोग्राम गुड़िक हुए आपड़ देखिए बाहर हजार हजार लोक एकत्र होते पालक कौन करते जीशुक नाम सुस्थता प्रदान करते। एम कौन भावुन जे आम से प्रोग्राम गुड़िक बंद करदेव। अरे भाई तुम्हें प्रभु तुम्हें जिते भी ख्रीष्टियान मान को प्रोग्राम बंद करो ना कहीं प्रभुंकर सेवा कार्य जमीती हेले भी हेब ए भारत वर्ष रे, खाली भारत वर्ष नुहे पूरा दुनिया रे यहाँ मुझे चैलेंज करुच्ची एवं मु कही रखुची जीशुंकर काम कहीं बंद कर पार ना। समस्त नमस्कार। वीडियो भल लगी शेयर करूँ, चैनल को प्रथम थर आसते चैनल को सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद। राज्य में चंगाई सभा पर अघोषित रोक लगा दी गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज है। राज्य सरकार अवैध रूप से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून भी लाने जा रही है। आरोप लग रहे हैं कि चंगाई सभा की आड़ में लोगों को एक विशेष समुदाय से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं, ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीज़ें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है जो आने वाले एक्ट में हो जाएगा। चंगाई सभा पर रोक लगाने के संकेत के बाद राज्य में अलग ही तरह की सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में ईसाई समुदाय के प्रमुख क्या कहते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण से जुड़े आंकड़े भी जान लेते हैं। साल 2021-2022 में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की 31 शिकायतें मिली। महासमुंद में सबसे ज्यादा
10 शिकायतें मिली, जिनमें से 9 मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया। साल 2022-2023 में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की 11 शिकायतें मिली। कोरबा में सबसे ज्यादा 6 शिकायतें मिली, जिसमें से 3 मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया। साल 2023-2024 में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की 16 शिकायतें मिली। सबसे ज्यादा कोरबा में 7 शिकायतें मिली, इसमें से 9 मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया। साल 2024-2025 में धर्मांतरण की 43 शिकायतें मिली। सबसे ज्यादा बलरामपुर में 10 शिकायतें मिली। 23 मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें से 1 मामले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। आदरणीय विजय शर्मा जी एक विधेयक ला रहे हैं धर्मांतरण रोकने के लिए। हमको बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है लाए। बस एक सवाल हमारा पूछना है साहब से कि जो लोग धर्मांतरण नहीं करना चाहते हैं पर चर्च जाना चाहते हैं, उनको मारेंगे, पीटेंगे, गोली चलाएंगे या उनको जिला बदर करेंगे, इसका भी उसमें प्रावधान रख दीजिए ताकि एक हिंदू जिला बना लीजिए, एक मुसलमान जिला बना दीजिए, एक ईसाई जिला बना दीजिए। तो आपका स्वागत है, आप जिस किस्म से तोड़ना चाहते हैं तोड़िए। और जो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, क्या वो चर्च आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बस आज एक इतना ही सवाल है। राज्य में अवैध धर्मांतरण के मामले भले ही कम दर्ज हो रहे हों, लेकिन लगभग हर रविवार को राज्य में कहीं न कहीं चंगाई सभा का विरोध हिंदूवादी संगठन करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर राज्य में सियासत तेज है। गृह मंत्री जी, इस रोक को लगाने के लिए आपके पास कोई कानून है? जब आप विपक्ष में थे तब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कानून बनाएंगे, धर्मांतरण रोकेंगे। आपकी केंद्र सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि नोटिस जारी किया था कि क्या धर्मांतरण को लेकर केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगा। डबल इंजन की सरकार आज तक कोई कानून नहीं बना पाई। चंगाई सभा तो एक धार्मिक क्रिया है, आप उसको किस आधार पर कौन से कानून के तहत रोकेंगे, ये लोग जानना चाहते हैं। अब सवाल यही है क्या छत्तीसगढ़ में चंगाई सभा पर रोक लगा दी जाएगी? चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण के जो आरोप लग रहे हैं, उनमें सच्चाई कितनी है? ये विजय शर्मा जी से हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप कठोर से कठोर कानून लाइए और ईसाई समाज उसका स्वागत करेगा। हमें कोई विरोध नहीं है। जो कानून बनता है किसी समाज के भलाई के लिए बनता है और आना चाहिए उसको। और हमारे ऊपर जो झूठे आरोप लगना है कम से कम वो तो बंद हो जाएंगे और जो दोषी सही में है वो पकड़े जाएंगे, अंदर जाएंगे। इसमें हमें कोई किस्म की आपत्ति नहीं है। इस तारतम्य में मैं आदरणीय विजय शर्मा जी के साथ 5 क्वेश्चंस थोड़ा सा सोचने के लिए उनको बोल रहा हूं। चंगाई सभा में एक लाभार्थी पक्ष भी रहता है जिसको कुछ फायदा पहुंचता, आप उसकी चंगाई क्यों रोकना चाह रहे हैं? और दूसरा, इस बात पे मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि अगर आपने चंगाई सभा रोक दी तो बगुला मंदिर में भी मैंने चंगाई होते देखा है, वो भी रुक जाएगी। हिंदुस्तान में समानता का अधिकार है। हमने देखा है कि बैगा लोग भी कई जगह ठीक कर लेते हैं, तो वो बैगा लोगों का भी चंगाई देना बंद हो जाएगा। और ऐसे मज़ारों पे भी हमने देखा है, कई मंदिरों में, यज्ञ में हमने देखा है कि वहाँ कुछ लोगों को उस चंगाई मिलते तो हमने देखा है। तो ये सबको एक कोने से आप बंद करेंगे और किसी एक को आप बंद कर दें, बाकी को चालू रखें, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाके वापस आने वाली बात हो गई। तो इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। और कभी कभी थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है। चलिए थोड़े हल्के उसमें बात कर लेते हैं। अपने को ये नहीं मालूम है कि आज 60 दिन के बाद आप कौन से कपड़े पहनेंगे या 60 दिन के बाद आप कौन सा खाना खाएंगे, पर हमको धर्म बताना है कि आप 60 दिन के बाद कौन सा धर्म अपनाएंगे। तो इस पर थोड़ा सा विचार करिए। हमारा समाज की एक मांग है कि आपने बार बार इस कानून में जबरिया धर्म परिवर्तन का उल्लेख किया है, इस शब्द का उपयोग आपने किया है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये जबरिया धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए और ऐसे पास्टर जो लाठी डंडा बंदूक लेके जाते हैं और मार मार के इनको बोलते हैं कि तू हमारा धर्म अपना ले या उसके ऊपर सीने पे बंदूक तान देते हैं, ऐसे लोगों को आप जरूर अरेस्ट